हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है बाप का कंधा मजबूत होता है। दोस्तों, बचपन से हम देखते हैं पापा कितनी मेहनत करते हैं। उनको जब बुखार आता है, काम से आते हैं थके पके, तो भी सुबह काम पे चले जाते हैं। हमने उनको कभी घर पर नहीं देखा कि वो खाली बैठे रहे होंगे। उनका कंधा बहुत मजबूत होता है। वो थक कर आते हैं तो भी हमारे साथ खेलते हैं, कूदते हैं। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मुझे थक लगा है, मैं आराम करना चाहता हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ, मैं काम पर नहीं जा सकता। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा, क्योंकि दोस्त, बाप का कंधा बहुत मजबूत होता है। बाप का कंधा बहुत मजबूत होता है। बोझ कितना भी हो, लेकिन कभी ऊँ तक नहीं करता। कंधा बाप का साहब बड़ा मजबूत होता है। बोझ कितना भी हो, लेकिन कभी ऊँ तक नहीं करता। कंधा बाप का साहब बड़ा मजबूत होता है। वो कितने भी थके पके होते हैं, लेकिन कभी उन्होंने ऊँ तक नहीं किया। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं थक गया हूँ, मैं हार गया हूँ, मैं टूट गया हूँ, मैं बिखर गया हूँ। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। कितने भी बीमार होते हैं वो, लेकिन सुबह जॉब पर जाते हैं, काम पर जाते हैं, क्योंकि सारा घर का बोझ पापा पे होता है। और वो काम पर नहीं जाएंगे तो उनको पता है कि मैं काम पे नहीं जाऊंगा तो सारा घर बिखर जाएगा, रोटी कहाँ से मिलेगी। इसीलिए हमें बुखार आता है तो हम घर पर रहते हैं। मम्मी को कहते हैं, मम्मी मुझे बुखार आया है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। लेकिन बाप कभी कहता नहीं है कि मुझे बुखार आया है, मैं काम पर नहीं जाऊंगा। बाप कभी नहीं कहता कि मुझे बुखार आया है, मैं काम पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि उनका कंधा बहुत मजबूत होता है। दोस्त, बहुत मजबूत होता है। आप कुछ भी मांगते हो पापा के पास तो उन्होंने कभी मना नहीं किया, कभी मना नहीं किया। आपने साइकिल मांग लिया, बाइक मांग लिया, पापा ने कहा मिल जाएगा बेटा, मिल जाएगा आपको। उनकी जेब में पैसे नहीं होते तो भी कहते हैं मिल जाएगा। वो सोचते हैं कि मैं मजदूरी करता हूँ, थोड़ी ज़्यादा कर लूँगा, लेकिन मेरे बेटे को मैं सब कुछ ला कर दूँगा, उनके सारे सपने में पूरा करूँगा। मैं मेरे लिए कुछ नहीं लाऊँगा, लेकिन मेरे बेटे को मैं सब कुछ ला कर दूँगा। ये बाप होता है, क्योंकि उनके कंधे बहुत मजबूत होते हैं। उनके कंधे बहुत मजबूत होते हैं। कितनी भी ठंड पड़ जाए, कितनी भी बारिश हो जाए, कितनी भी गर्मी हो जाए, लेकिन वो काम पर जाते हैं। वो काम पर जाते हैं, मजदूरी करते हैं। क्यों मजदूरी करते हैं? कि अपने बेटे को अच्छा सा एजुकेशन देना है उनको, उनके बेटे के सारे सपने पूरे करने हैं उनको, घर को संभालना है उनको। इसलिए वो मजदूरी करते हैं, इसलिए वो मजदूरी करते हैं। और हम दोस्तों के पास जाकर बैठकर ऐसी बातें करते हैं कि तुम्हारे पापा अच्छे हैं, तुम्हें सब कुछ ला कर देते हैं। मेरे पापा अच्छे नहीं हैं, मैं जो भी मांगता हूँ मुझे कभी देते नहीं हैं। लेकिन दोस्त, पापा के बारे में ऐसे कहते हो दोस्तों के सामने, ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। वो आपके लिए रात दिन मेहनत करते हैं, आपके लिए रात दिन मेहनत करते हैं। वो छोटी मजदूरी करते हैं, इनके लिए
उनके पास इतने पैसे नहीं होते। और जो आपका दोस्त है उसका पापा बिजनेसमैन है, तो वो जैसे मांगता है उसे मिल जाता है। लेकिन आप अपने पापा के बारे में ऐसा कहते हो तो मेरे पापा अच्छे नहीं हैं, मुझे कुछ लाकर नहीं देते, मैं जो भी मांगता हूँ 2 महीना 3 महीना 4 महीना लग जाते हैं। तो उनके बारे में तो एक बार सोचो यार। उनकी पैर में फटी हुई चप्पल होती है, फटी हुई कमीज होती है, वो अपने लिए कुछ नहीं लाते। उनके बारे में तो एक बार सोचो। आप अपने बारे में सोचते हो, स्वार्थी बन जाते हो कि मेरे पापा अच्छे नहीं हैं, मुझे कुछ लाकर नहीं देते। तुम्हारे पापा बहुत अच्छे हैं, तुम्हें सब लाकर देते हैं। एक बार पापा के पास बैठकर देखो यार, उनके हाथ छूकर देखो, कितने छाले पड़ते हैं उनके हाथ में। वो काम पर जाते हैं, मेहनत करते हैं, वो खाना भी नहीं खाते ठीक से, भाग दौड़ करते हैं। कोई दिन काम नहीं मिलता तो भी परेशान रहते हैं वो, लेकिन घर पर कुछ नहीं बताते कि मुझे काम मिला है या नहीं मिला, आज जेब में पैसे हैं या नहीं, वो कुछ नहीं बताते। पापा की आंखों में आंसू कभी आते नहीं है दोस्त, लेकिन उनका दिल रोता रहता है। जब आपने कुछ मांगा वो लाकर नहीं देता तो उनका दिल बहुत रोता है। वो अक्सर कहते हैं, भगवान मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं मेहनत कर सकूं और मेरे बच्चों का जो सपने हैं मैं पूरा कर सकूं। वो भगवान के पास और कुछ नहीं मांगते, वो ऐसा ही मांगते हैं कि मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरी बेटी जो भी है वो खुश रहे, जो भी मांगे मैं उसे लाकर दूं। मेरी जेब इतनी भर देना कि वो जो मांगे मैं लाकर दूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पापा अक्सर भगवान के पास यही मांगते हैं कि मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं मेहनत कर सकूं, मेरे बेटे को खुश रख सकूं, मेरी बेटी को खुश रख सकूं। वो उनके लिए कुछ नहीं मांगते दोस्त, उनके लिए कुछ नहीं मांगते। जब भी कोई त्यौहार होता है हम कहते हैं पापा कमीज ले लो आपके लिए, तो वो कहते हैं मुझे क्या करना है बेटा, मेरी उम्र तो चली गई है, अब तुम्हें पहनना है, तुम्हें अच्छी तरह से रहना है, तुम्हें सब शौक़ पूरे करने हैं, मेरे सारे शौक़ चले गए। पापा अक्सर ऐसी बातें करते हैं और हम उनके सामने देखते हैं तो वो फटी हुई चप्पल, फटी हुई कमीज वो त्योहारों में पहनते हैं, हम एक बार भी उनको कमीज लाकर नहीं दे सकते, उनके लिए शूज नहीं ला सकते, चप्पल नहीं ला सकते। तो दोस्तों, कभी दोस्तों के सामने ऐसा मत कहना कि मेरे पापा अच्छा नहीं है, मुझे कुछ लाकर नहीं देते। सबके पापा अच्छे होते हैं, सबके पापा अपने लिए हीरो होते हैं, लेकिन कुछ मजबूरियाँ होती है, इसीलिए वो आपको लाकर नहीं दे सकते। तो उनकी मजबूरियों को समझो, आप उनकी मजबूरियों को समझो। तो दोस्तों, इस कहानी में बस यही बताना चाहता हूँ कि बाप का कंधा बहुत मजबूत होता है दोस्त, बहुत मजबूत होता है। तो ये कहानी पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में। हाय दोस्तों,